इमरान खान की मुलाकात हुई है उनकी बहन नरीन नियाज़ी से और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है उनकी बेटी और भाभी से। तो तौहीन अदालत के हवाले से, पिटीशन के हवाले से भी बताएं कि क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, उसमें ये है कि अब एक मुलाकातों का जो सिलसिला है, जी। वो अब कम से कम शुरू हो गया। हुँ। और ये जो तहरीक थी और ये वावेला था और ये जो कंसेक्टिव पिटिशंस थी जी। और एप्लीकेशंस थी, ये मुलाकातों के लिए थी, रसाई के लिए थी। अब वो 9 बकौल पीटीआई के 9 माह बाद या 10 माह के बाद अब वो सिलसिला एक उसका तसलसल शुरू हुआ है। इससे पहले डॉक्टर उज़्मा की मुलाकातें हुईं, हॉस्पिटल में उनका चेकअप हुआ और उसके बाद नूरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई। पिछली नूरीन नियाज़ी की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने आके बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट और इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू और पता नहीं क्या-क्या वो किया। अभी तक लेकिन इस तरह का गुल तो नहीं खिलाया उन्होंने और ना ही बाहर आके कुछ बताया उन्होंने। अच्छा, बाहर आके उनका कोई कुछ नया बताना इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा नूरीन नियाज़ी का कि डॉक्टर उज़्मा ने तो हॉस्पिटल में भी अभी उनके साथ वक़्त गुज़ारा है। जी। और डॉक्टर उस्मा अच्छा एक बात यहाँ पे एक पहलू जो मैंने पहले शो में डिस्कस किया था। अ, इस मुलाकात में डॉक्टर उस्मा क्यों नहीं थी? वो तो ओके। मेडिकल बोर्ड में शामिल है और वो डॉक्टर है। और डॉक्टर उस्मा का जाना तो एक दो आतिशा है, उसका डबल फ़ायदा इसलिए है कि बहन भी है, हुँ। पैगाम रसानी भी हो गई, डिस्कशन भी हो गई और बीइंग ए डॉक्टर अपने भाई की कंडीशन भी चेक कर ली जी। और उनके हेल्थ के हवाले से भी डिस्कस वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर उज़्मा डिस्कस कर सकते ना कि नूरीन हुँ। नियाज़ी, मदर ऑफ हसन नियाज़ी, जी। वाइफ ऑफ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी। तो वो नहीं कर सकती। तो वो नहीं डॉक्टर उज़्मा नहीं गईं, हुँ। नूरीन नियाज़ी गई हैं। अच्छा चलें। ये भी हो सकता है कि उसने कहा कि एक बहन तो मिल रही है, मेरा भी दिल चाह रहा है भाई को मिलने का, वो मिलने चली गई। तो अभी उसकी कोई कन्वर्सेशन बाहर नहीं आई मुलाकातों की, हुँ। लेकिन वो तसलसल जो है वो अब मुलाकातों का शुरू हो गया। वो एक बल्कि मैंने पूछा 27 सितंबर को पता नहीं मुल्क गिर एहतजाज था, जी, इनका तो एहतजाज वो था। वो किधर है एहतजाज? ग्राउंड पे तो कोई तैयारी नहीं है। हुँ। तो हो सकता है एकदम से 27 को कर दें, एकदम से। जी। चुप करके कुछ कर रहे हो तैयारी व्हाट्सएप ग्रुपों में। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे तो ज़ीरो प्रिपरेशन है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जहाँ इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं बुशरा बीबी की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया, ठीक है। उनके अहले खाना से। अच्छा, इमरान खान ने अच्छा ये क्लियर कर दूँ कि जो कैदी है, जेल में कैद उसने परमिशन देनी होती है तो मुलाकात होती है। जब नाम जाता है जी, जी। कि आपसे फलाँ शख्स मिलना चाहता है, तो वो अलाउ करेगा तो ओके, मुलाकात होती है। ओके। ये नहीं है कि कोई अंदर जाके उसकी बैरक हुँ। खड़का देगा कि ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब आए ने। हुँ। इस तरह नहीं होता। बुशरा बीबी से जब मुलाकात का पूछा गया तो उन्होंने अपनी भाभी और बेटी से मुलाकात जो है, हुँ। वो अलाउ की और भाभी और बेटी मिली हैं बुशरा बीबी से, ठीक है। ठीक है? और उसके बाद ये है कि एक तो बेटी से मिलके ज़ाहिर-सी बात है, काफ़ी अरसे बाद उनकी बेटी से भी मुलाकात हुई और भाभी से मिलने का मतलब ये हुआ कि उनका अपने भाई और भाभियों से सलूक जो है, हुँ। वो अच्छा है, मिलना-जुलना। जहाँ तक बात है इस सारी सूरत-ए-हाल में तौहीन अदालत वाले मामले की, तो उस पे पीटीआई सियासत कर रही है। ठीक है। खुद बैरिस्टर गौहर ने ये नारा लगाया था निकलते कि हमने इमरान खान की सेहत पे सियासत नहीं करनी। सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि हमने सियासत नहीं करनी। मगर ये सियासत है कि आपका जो मुतालबा था, हुँ। वो तकरीबन मान लिया गया। आपके डाउट्स ख़त्म कर दिए गए, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मेडिकल बोर्ड ने ही उनके चेकअप्स कर लिए। उस पे आप बात करें कि जी हम इसमें ये टेस्ट होने थे, डॉक्टर्स ने कहा था और डॉक्टर उज़्मा की मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा है। हुँ। अब जो है वो कहना उनका ये है कि शिफ़ा, अब वो शिफ़ा और पिम्स में पीटीआई खेल रही है। पहले उन्होंने कोई हुँ। पिटीशन दायर की, उस पे कोई एतराज़ात लगे। अब वो एतराज़ात पता नहीं दोबारा उन्होंने दूर करके दोबारा पिटीशन दायर की है। वो लगती है फिर कोर्ट फैसला करेगी कि ये कितना बड़ा जुर्म है हुकूमत का कि उन्होंने वो जो डेडलाइन थी 2 दिन के अंदर इमरान खान को डयाला जेल से निकाला और उन्हें पिम्स ले गए और वहाँ पे शिफा के डॉक्टर से चेकअप करवाया। तो ये बिल्डिंग का फ़र्क जो है ये कितना बड़ा जुर्म साबित होता है। ये तो हुँ। अ, इस वीक में पता चलेगा, जी। अगले चंद दिन में। लेकिन
हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ हुँ, पे लोग जमा थे और तादाद भी बता 2000 से ज़्यादा जी। लोग थे। तो हमने कैमोफ्लेज किया और उन डॉक्टर्स को हमने पिम्स बुला लिया। हुँ, तो यहाँ पे एक तो ना पीटीआई के इस रद्द-ए-अमल से पिम्स को ये बिल्कुल टके-टोकरी कर रहे हैं कि जैसे पिम्स जो है वो कोई हॉस्पिटल ही हुँ, नहीं है। हुँ, और शिफ़ा जो है इनको कोई यूएस और यूके जी। क्लास का हॉस्पिटल लगने लग गया है। तो ये है, अलबत्ता ये एक सियासत है, हुँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और बज़ाहिर तो यही है कि ये एक डेवलपमेंट है, ट्रीटमेंट से बढ़कर। लेकिन ये कहाँ तक चलती है? हुँ, उसकी रीज़न है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक पहलवान जो है उसको आपने थोड़ा खुला छोड़ा और दूसरों के हाथ-पाँव बंध गए हैं। जी। वो ज़िंदा पार्टी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी जिसका नाम है, हुँ, वो भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जाग रहे हैं। हुँ, मेरी इत्तलात है कि वो जाग रहे हैं, ज़्यादा जाग रहे हैं। वो भी हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। जहाँ उन्हें कोई चीज़ नागवार गुज़रती है, वो भी रिएक्ट करते हैं। हुँ, और अगर पीटीआई हकीकत है, तो वो भी तल्ख़ हकीकत है दोनों, ठीक है? एक्टिव हैं। उनको भी अ, मुश्किल है माज़ी की तरह खुदा हाफ़िज़ कह देना, घर भेज देना, या उन्हें जो है वो उनके इक़्तिदार का तख़्त उलट देना, मुश्किल है। इतना आसान नहीं है, हुँ, इतना आसान नहीं है जितना पीटीआई समझ रही है, ठीक है। इतना आसान नहीं। तो यहाँ मामला ये है कि चीज़ें अलग-अलग हैं। रसाई, हुँ, रिहाई, इक़्तिदार। सही। तो इक़्तिदार की तो इत्तलात ये हैं कि 2029 का इंतज़ार करना हुँ, पड़ेगा। ओके। 2029 29 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हुँ, उसमें भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा। उसमें भी फ़ॉर्म 47 का मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है। वो तो तब भी होगा 47, ठीक है, अगर आ जाए तो। तो फिर जाके ये चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ अभी सफ़र तवील, हुँ, मुकाबला सख्त।